लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। गांव में कदम रखते ही ये बवाल मचा दिया। अब घर में आने के बाद पता नहीं क्या क्या गुल खिलाओगे तुम। बेटा हम विशाखा की मेहंदी लेकर आए हैं। मुझे तो लगा था कि राधा रानी की मेहंदी गिर जाएगी, पर तूने बचा ली। क्यों छोरी, तूने कटोरे को हाथ लगाया या मेहंदी भी छू डाली? मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली। कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। ओ हरियाली बन्नो ले जाने तुझको गुइया आने वाले हैं सैया। थामेंगे आंखें भैया गूंजेगी शहनाई अंगनाई अंगनाई। मेहंदी चलो ना हम भी नाचते हैं। नहीं नंदू, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। ठीक है। सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। गाजे बाजे बाराती घोड़ा गाड़ी और हाथी को लाएंगे साजन तेरे आंगन हरियाली बन्नी। तेरी मेहंदी वो देखेंगे तो अपना दिल रख देंगे। वो पैरों में तेरे चुपके से हरियाली बन्नी। मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली। कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? जो पराया है वो इतना अपना क्यों हो गया है कि बार बार ख्यालों में उतर आता है। मैं उसे क्यों नहीं भुला पा रही हूँ। वो विशाखा का होने वाला पति है। जो टूट गए हैं सपने जाने क्यों बनकर अपने लौटाते हैं। नहीं मंजिल जिन रास्तों पर क्यों उन पे कदम रुक रुक कर बढ़ जाते हैं। वो तेरा नहीं सुन मन पगले क्यों माने ना तू क्यों ना संभले। अब तू ही आके बोल कान्हा गांठे सारी खोल। तू जा कह दे चल जाऊं इस आग पर इस आग पर।
चाहत के आके देख ले कान्हा, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, इस आग पर। तूने नींबू और शक्कर नहीं लगाया था क्या? ओहो माँ, उन मेहंदी वाली औरतों ने चाय, शिकंजी, पता नहीं क्या क्या लगा डाला मेरे हाथों में। ऐसा कर, थोड़ा सा नीलगिरी का तेल और लगा ले। पर वो क्यों? अरे रंग और गहरा हो जाएगा बेटा। पर किस लिए माँ? अरे जौन लड़की का मेहंदी का रंग गहरा आवे है, उसको उसका पति खूब प्यार करे। अगर मेहंदी के रंग के बेसिस पे पति अपना प्यार नापेगा तो ऐसे आदमी से मुझे शादी नहीं करनी। हट पगली, ऐसे नहीं बोलते। और रंग गहरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेहंदी मिलावटी रही होगी। और सुन, सांझ बाती के वक्त तैयार रहना, बांके बिहारी के मंदिर जाना है। पर मंदिर किस लिए? मेहंदी लगने के बाद बिहारी जी के मंदिर जाते हैं। मेहंदी लगे हाथों को भगवान जी के सामने जोड़कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तभी काज आगे बढ़ता है। बिहारी जी के मंदिर क्यों दादी? बिहारी जी के मंदिर की बहुत मान्यता है। दुल्हन को शगुन की चुनरी और फूल देने से पहले बिहारी जी को चढ़ाया जाता है। अरे दादी, वो सब तो ठीक है, लेकिन जाना कब है? शाम को सूर्यास्त से पहले। दादी, ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की वालों को भी बुला लिया जाए? मतलब लड़की की मॉम आ जाए, लड़की की डैड आ जाए, लड़की आ जाए, साथ में पूजा हो जाएगी ना। आई मीन इट दादी। पूजा हो जाए? हाँ, पूजा हो जाए। मुझे उल्लू बना रहा है। अच्छा भाई, क्या नाम है? टी चाय पी लूं? ले दादी, एक बार फिर सोच लो ना। बड़ा बेशर्म है तू, बड़ा ही बेशर्म है। बता तो सही, मुझे कहाँ लेकर जा रही है? चुपचाप मेरे साथ चलती रहे। अरे बिरजू हमें देव से मिलाने ले जा रहा है। अरे तो चल तो। अरे यही मौका है जब मैं उससे कह सकती हूँ कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। चल 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 तो। आइए आइए, आ जाइए, आगे आइए। चल ना। यहीं तो छोड़ के गए थे हम। कहाँ चले? भैया, भैया, क्यों रे, बिरजू के साथ मिलके क्या खेल खेल रहा था? मना किया था ना कि दुल्हन को नहीं देख सकता। फिर भी तूने बिरजू को भेजा उसे बुलाने के लिए। उससे क्या देख रहा है? मुझे जवाब दे। अब क्या कहूं दादी, प्लान तो फ्लॉप हो गया। अच्छा चल, माना तू देख नहीं सकता उसे, मिल नहीं सकता, बात तो कर सकता है ना। पेड़ के पीछे है, कर ले बात। आइए, आ जाइए ना आगे।
छोटी भाभी आइए ना। ये तो अपनी बात कह लेगा, पर मैं इसकी दादी के सामने अपनी बात कैसे कहूँ? हाँ बोल दो ना। बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन इनफैक्ट मैं भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि बस कि जिस दिन तुमसे मिल पाऊं और तुमसे बात कर पाऊं। लेकिन हर बार पता नहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता था और बातें करने का मौका ही नहीं मिल पाता। I'm really very sorry। उस दिन तुम्हारा लेटर भी पानी में गिर गया था, तो मैं वो भी नहीं पढ़ पाया। जब पढ़ा ही नहीं था तो लेटर की बात क्यों कर रहा है? चले पर नमक छिड़क रहा है। इसलिए तो मैंने उस दिन दादी से रिक्वेस्ट करके फोन भी करवाया था, लेकिन उस दिन भी पता नहीं क्या हो गया और बात ही नहीं हो पाई। कुछ बोलने दिया होता तभी तो बात हो पाती ना। अब तो बस मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम इस घर में दुल्हन बनकर आओगी। और उस दिन मैं तुम्हारे साथ बैठकर ढेर सारी बातें करूंगा। बोले जा रहा है, कितना बोर कर रहा है। तुम्हें कुछ नहीं कहना क्या? नहीं, जो कहना है वो यार थोड़ी ही कह सकती हूँ। लिखा तो था लेटर में कि शादी नहीं करनी, वो लेटर तो तुमने पानी में बहा दिया। बस तुम्हें नहीं के सिवा और कुछ नहीं कहना? लेकिन मुझे कहना है, ये कहना है तुम दोनों को कि बातें करने का वक्त खत्म हो गया। अब चलो। अरे बेटा सब इंतजार कर रहे, चल आगे देख। बच्चियों तुम लोग भी घर जाओ, चलो आगे देख, तू पीछे क्या मुड़ रहा है? ये तो फिर अपनी बात कहे जा रहा है। कैसे बताऊं कि उस लेटर में क्या था? बिरजू बेटा जा तो सबको प्रसाद दे दे। चलो पूजा अच्छे से हो गई, बस अब सारे काम बिना रुकावट हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। अम्मा बस बांके बिहारी जी की कृपा है। सच लगता है हमारे ऊपर कृपा आपकी कभी भी नहीं होगी भाई साहब। भाई हमें भी लड़की वालों से मिलवाया जाएगा या फिर मेहमानों की तरह सीधे मंडप में ही मुलाकात होगी समधी से? लगता है छोटी बहू के दर्शन तो सीधे मुंह दिखाई के रोज ही होंगे हमारे, नहीं भाभी जी? नहीं सुशील, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग कल सवेरे शास्त्री जी के घर में बहू को चुन्नी चढ़ाने और मुंह मीठा कराने जाएंगे। तुम भी हमारे साथ चलोगे। मैं बस तुम्हें बताने वाला ही था। पर बताया तो नहीं ना भाई साहब। देवर जी, इन्होंने मुझसे ही कहा था आपसे कल के लिए बताने के लिए, पर काम में ऐसा उलझ गई कि। रहने दीजिए ना भाभी जी, रहने दीजिए। जब अपने भाई ने बेगाना बना दिया तो फिर भाभी से क्या उम्मीद रखना? चाची माँ सही न कहते हैं, हमरे तो बस बंसी बजैया और न कोई खेवैया। सुशील ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अच्छा सुन, कल से जितनी भी रस्में होंगी ना उसमें तेरी बराबर की भागीदारी, ये मेरा वचन रहा। ठीक है चाची माँ,
अब आपके वचन पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना। सुशील, हम लोग कल सवेरे 9 बजे निकलेंगे यहाँ से। वैशाली। जी माँ जी। चलो तो जरा पंचमेवा देख ले, चुन्नी पर डालना है ना। जी माँ जी। कोई खास उम्मीद लगाकर मत बैठिएगा चाचा जी, क्योंकि ना तो लड़की में कोई बात है और ना ही परिवार में। बिल्कुल सादे हैं। हमारे परिवार के मुकाबले में ना तो उनके पास रुतबा है और ना ही पैसा। तो किसी छोटे मोटे ट्रस्ट के मालिक हैं? ट्रस्ट? Forget it, चाचा जी। एक छोटे से मंदिर के छोटे से पुजारी हैं। दर्शन वाले आकर भीख में जो दे जाते हैं उससे चलता है उनका घर। I just fail to understand कि हमारे रिस्पेक्टेड ससुर जी को ऐसे घर से रिश्ता जोड़ने की सूझी क्या? तुम नहीं समझोगी बहू, तुम नहीं समझोगी। दरअसल छोटे घर की लड़की को दबा कर रखना आसान होता है। भाई तुम जैसी समझदार और खानदानी लड़की तो वही करेगी ना जो उसे करना है। ये बात इन्हें खटकती होगी, इसीलिए इस बार वो गरीब घर की लड़की को बहू बनाना चाहते हैं। लेकिन इतने गरीब घर की, चाचा जी, I tell you, मैं उस घर में गई थी तो मेरा तो सांस लेना मुश्किल हो गया था। और अब उस घर की लड़की को मुझे मीट माय देवरानी कहकर इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। और इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है उस लड़की को, इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है जैसे छोटी बहू इस घर में आकर कोई चमत्कार करने वाली है। चमत्कार तो करने वाली, तभी तो इतनी बेसब्री दिखाई जा रही है, हर काम में इतनी जल्दबाजी की जा रही है। कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी जो हर काम एक हफ्ते के अंदर निपटाया जा रहा है। हमरे तो बस बंसी बजैया, जो बजेगी ना उनकी बंसी, सब पता लग जाएगा बहू, सब पता लग जाएगा। देखियो, कोई कोना छूट ना जाए। समधी जी के सामने नाक मत कटवाइयो। राधिका, मिठाई आ गई बेटा? राधिका, आज बहुत काम है बेटा, अपने कान्हा के ख्यालों में खोने के लिए समय नहीं है तेरे पास। हाँ माँ, वो मिठाई आ गई है। अरे और तू ऐसे कैसे घूम रही है? भूल गई, आज समधे आने वाले आ रहे हैं चुनरी लेकर तेरा मुंह मीठा कराने। अब क्या मुंह मीठा करेंगे? शादी के नाम से ही मुंह कड़वा हुआ पड़ा है। क्या सोच रही है विशाखा? जाकर जल्दी तैयार हो। और तू जल्दी से मिठाइयां थाली में लगा ले।
हाथ ठीक से चलत नहीं का? काहे एक हाथ से काम कर रही काहे? क्या छुपा रही है मूंगफली? क्या छुपा रही है? दिखाओ, दिखाइयो। क्या छुपा रही है हथेली में? काहे काम कर रही है मुट्ठी पीस कर? नहीं अम्मा, कुछ नहीं। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर कलमुई। एक बेलन पड़ेगा ना? खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो मूंगफली। एक बेलन पड़ेगा ना तो सब पता चल जाएगा कहाँ है हथेली में। दिखाओ, दिखाओ मुझको, दिखाओ। दिखाना छोरी।